दया ही सबसे बड़ा धर्म है। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में अमर नाम का एक युवक रहता था। अमर स्वभाव से बहुत अच्छा और नेक दिल था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह इंसान हो या जानवर। गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। एक दिन अमर जंगल से होकर गुजर रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक घायल हिरण दिखाई दिया। हिरण के पैर में गहरा घाव था और वह दर्द से कराह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखा प्यासा भी है। अमर का दिल पसीज गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कमर से एक साफ कपड़ा निकाला और हिरण के घाव पर बांध दिया। इसके बाद उसने पास की एक छोटी नदी से पानी लाकर हिरण को पिलाया और कुछ पत्तियां तोड़कर उसे खिलाईं। अमर हर दिन जंगल में आता और हिरण की देखभाल करता। वह उसके घाव को साफ करता, उसे खाना पानी देता और धीमे धीमे हिरण ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद हिरण पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और जंगल में उछल कूद करने लगा। एक बार उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। अमर का गांव भी इससे अछूता नहीं था। लोग हताश थे और मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक रात अमर ने एक सपना देखा। सपने में वही हिरण आया जिसकी उसने मदद की थी। हिरण ने अमर को बताया कि गांव से दूर पहाड़ों में एक गुप्त झरना है जहां हमेशा पानी रहता है। हिरण ने अमर को उस झरने तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। अगली सुबह अमर ने गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया। कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ, पर अमर की नेक नियत पर भरोसा करके कुछ लोग उसके साथ झरने की तलाश में निकल पड़े। वे साथ साथ कई दिन तक चलते रहे और आखिर में उन्हें वह झरना मिल गया। झरने का पानी ठंडा और मीठा था। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे झरने के पानी से गांव की प्यास बुझी, खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के जीवन में खुशहाली लौट आई। सभी गांव वाले अमर के आभारी थे और उसे दया का दूत कहने लगे। इस कहानी की सीख यह है कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो यह दया किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है। किसी की निस्वार्थ मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती।